हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार प्लेटफार्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज यूपी टेट का मॉडल सेट नंबर 1 संस्कृत का बेहतरीन टॉप 30 क्वेश्चन लाया गया है। आप वीडियो पर बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बेहतरीन है। आने वाले यूपी टेट 2021 के लिए ये स्पेशल तौर पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड का अर्थ क्या है? पद, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो वर्ड का अर्थ क्या होता है? मुख से निकली वाणी को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। तो वर्ड का अर्थ होता है अक्षर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। यानी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। तो हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त स्वर। 3 स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये 3 स्वर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अच, सल, यड़, हल। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो व्यंजन का दूसरा नाम है आपका है हल। क्या होगा? हल। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर को और क्या कहते हैं? यानी स्वर को संस्कृत शब्द में क्या बोला जाता है? अल, अच, अक, जस। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अच। अच माने होता है स्वर और अल माने होता है व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? अस्पर्श व्यंजन यानी अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, यानी 25 संख्या होती है अस्पर्श व्यंजनों की संख्या। यानी का से माँ तक होता है अस्पर्श व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सही है, का से माँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पर। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजन कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी व्यंजन कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ये 4 व्यंजन होते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? 12, 13, 16, 14। तो कितने सूत्रों की गणना की जाती है महेश्वर सूत्र में? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 14 सूत्रों की गणना की जाती है महेश्वर सूत्र में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। यानी उच्चारण शब्द से लिया गया है। ता का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ, दंत, मूर्धा, तालु। तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ड सम्मिलित किए गए हैं? यानी अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो अब पहला ऑप्शन बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो सा सहा दिया गया इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ पर तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्डों का उल्लेख कीजिए। तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिया गया। कौन सा अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर सही होगा। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्डों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 पर। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? दीर्घ, दीर्घ में ये बात होती है जो दीर्घ यानी बड़ी मात्रा जिसमें हो उसे हम दीर्घ की पहचान होती है। तो इसमें बड़ी मात्रा कौन से हो जाएगा? तो आप देखते हैं तो कौन सा सही होगा? तो रमेश, सदैव, ऋष्य और पावक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऋष्य है। ऋष्य का उत्तर सही होगा। रमेश में गुण संधि है, सदैव में आपका वृद्धि संधि है और पावक में आपका आयादि संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 पर। गुण संधि का सूत्र क्या होगा? वृद्धरेच आदय गुण है, आद गुण है, इकोड़च।
तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आद गुण है। यानी गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण है। और वृद्ध रेच का सूत्र है वृद्ध संधि का, इकोनच है एड़ संधि का। चलते हैं अगले संख्या 13 पर। रामास्यते किस संधि का उदाहरण है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है 13 का बी ऑप्शन सही होगा, अस्तो छुना धुना है। तो बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले संख्या 14 पर। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कौन सा उदाहरण सही होगा यथाशक्ति में? तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट सही है। अव्ययीभाव में जो पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। पितरों में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। पितरों मैंने माता और पिता, माता और पिता द्वंद्व समास, यानी डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले संख्या 16 पर। कर्म कारक में कौन सी विभक्त होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 पर। पुत्रेण सह माता गच्छति। पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 पर है, अहम पुस्तकम पठामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो पहला ऑप्शन मया पुस्तकः पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। डी ऑप्शन मम पुस्तकम पठ्यते। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 4 ऑप्शन दिया गया आपसे स्क्रीन पर। तो क्या 18 का क्वेश्चन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, मया पुस्तकम पठ्यते। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। पाधन क्वत्वा मिलकर बनेगा, तो कौन सा बनेगा? ए बी सी डी में 4 ऑप्शन दिया गया, पत्वा, पित्वा, पिकत्वा, पित्वा। कौन सा उत्तर सही होगा? 9 का बी ऑप्शन सही होगा, पित्वा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पर। नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया, न्यस्यते, नेस्यत और न्यस्यति, न्यस्यति। ये 4 ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी का आपका बी सही है, नेस्यति, यानी बी ऑप्शन सही है। 21 क्वेश्चन। पितृ शब्द का तृतीया बहुवचन रूप बनेगा। पितृन, 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 पितृन। इन 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में थोड़ा सा मात्रा हलंत का फेर है। तो बी ए बी सी डी में कौन सा सही उत्तर होगा? तो 21 का आपका ए उत्तर सही होगा, पितृन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन सही है। तो खट विसंति, खंड विसति और खंड विसतः और षड विशास्ति है। तो कौन सा सही उत्तर होगा? 26 का उत्तर आपका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। 26 को संस्कृत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से रियते, कदा, एकधा, जालम है। तो आपका 23 के उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 23 का उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन नंबर है आपका, बृहत्कत्वा के लेखक कौन है? तो कौन सा सही होगा? इसका उत्तर सही होगा ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर सी का सही है, गुणाढ़। यानी 25 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा पद अशुद्ध है? ए बी सी डी में से कौन सा अशुद्ध होगा? देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। तो कौन सा सही होगा? राम हरीश गच्छतः,
ते अत्र कदा आगच्छन्ति। सी ऑप्शन है किम अहम पठामि। डी ऑप्शन अयम एका बालिका आगच्छति। तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी इज करेक्ट आंसर, सही है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा समूह सही नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी कामदेव, मंदय, मयू, प्रधुम। ये आपका उत्तर सही है डी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 पर। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है अक्षरा विभक्ति, बी है गति, सी ऑप्शन है विराम, डी ऑप्शन है भावातिरेक। तो डी का यानी आपका 27 का उत्तर क्या होगा डी। डी जो करेक्ट आंसर है। 28वें अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। आगमन विधि सोपान का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसका क्या होगा 28 का बी करेक्ट है। उदाहरण प्रस्ताव पहले दिया जाता है, फिर निरीक्षण किया जाता है, फिर नियम निर्धारण किया, फिर प्रशिक्षण किया जाता है। बी ऑप्शन सही है आगमन विधि का सही क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत शिक्षण पद्धति है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो डी 29 का डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है। ए बी सी डी में 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सही होगा। तो चारों ऑप्शन सही है। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 30 प्रश्न आपके संस्कृत के यूपी टेट 2021 के लिया गया है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।